बिला तमहीद आप हजरात के सामने खिताब के लिए तशरीफ़ लाते हैं खानवादा अनवर शाह काश्मीरी जनाब मोहतरम हज़रत मौलाना सैयद अतीकुर रहमान शाह साहिब मोहम्मदी हाफिज़हुल्लाह ताला। आपकी आमद से पहले अपनी बेदारी का सबूत दीजिएगा। नारे तकबीर। इस तरह नहीं, अल्लाह की तारीफ है, अल्लाह का नाम है, बुलंद आवाज से नारे तकबीर। शान मुस्तफ़ा, मकाम मुस्तफ़ा, अज़मत सहाबा, मसलक हक़ अहले हदीस, मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान जनाब सैयद अतीकुर रहमान शाह साहिब मोहम्मदी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न अहसनल कलामि कलामुल्लाह व अहसनल हदयि हदयु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। इंतहाई वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ मोहतरम उलमाए कराम, कायदीन जमईयत, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान की क़यादत और इंतहाई वाजिबुल एहतराम इज़्ज़त मआब बिरादर मुकर्रम ख़तीब इब्नुल ख़तीब क़ायद इब्नुल क़ायद अल्लामा मोतसिम इलाही ज़हीर साहब हफ़िज़हुल्लाह ताला, चेयरमैन सियासी कमेटी मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान, अरसे दराज से ये तमन्ना और आरज़ू थी कि शर्क़पुर का दीदार किया जाए और अहले शर्क़पुर को देखा जाए। हालात का बिगड़ा हुआ तवाज़ुन देखिए, या अल्लाह के फ़ैसले होते हैं। बाज़ चीज़ें इंसान इरादे के साथ नीयत के साथ करता है, लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से मंजूर कुछ और होता है। 3 मरतबा इससे पहले हमारे भाई हशाम साहब ने प्रोग्राम लिया, लेकिन तीनों मरतबा में हाज़िर न हो सका। और इस मरतबा का प्रोग्राम भी तकरीबन ये जो हफ़्ता जा रहा है, पूरा हफ़्ता मेरी तबीयत अलील रही है। ये ख़तीबाना जुमले नहीं हैं, हकीकत हाल है। और यूँ लगता था कि हो सकता है इस मरतबा भी वादा ईफ़ा ना हो,
लेकिन अल्लाह से दुआ थी कि अल्लाह इस मरतबा वादे की पाबंदी हो और आपका दीदार नसीब हो। तो अल्लाह ताला ने मौका फ़राहम किया है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारा ये मिल बैठना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। सामीन मोहतरम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी ज़ात मुबारका अल्लाह के बड़े इनामात में से एक नेमत है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में आखिरी पैगंबर बन के आए और आपके आने के बाद अल्लाह ने नबूवत के दरवाज़े को क़यामत तक के लिए बंद कर दिया है। यहाँ तक कि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने आलम अरवाह के 2 खिताबात का ज़िक्र किया है। उनमें एक खिताब तो उमूमी था और एक खिताब अम्बिया से था। तमाम अम्बिया को इस बात पर पाबंद किया गया कि अगर तुम्हारे होते हुए आमना के लाल तशरीफ़ ले आएँ तो तुमने क्या करना है, लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्न, उस पर ईमान भी लाना है और उसकी मदद भी करनी है। तुम्हारी नबूवतें उसकी नबूवत के सामने नहीं चल सकती, तुम्हारा निज़ाम उसके निज़ाम के सामने नहीं चल सकता। जब वो आएगा तो फिर सब उसके ताबे होंगे और वो सब का इमाम होगा। यहाँ तक कि एक मौका ऐसा अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया वाक़या मेराज में कि जब सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मुक़द्दस तशरीफ़ ले गए और 1 लाख के लगभग अम्बिया वहाँ पर खड़े हैं, नमाज का वक्त है। जिब्रील आए और तमाम अम्बिया में से सरवर कौनैन को आगे खड़ा करके फरमाया कि आप अब सिर्फ इमाम नहीं हैं, आप इमामुल अम्बिया हैं। ये जो लक़ब है आपका इमामुल अम्बिया, ये आपका खासा है। आपके दीन के आने के बाद, आपकी ज़ात के आ जाने के बाद, आपकी किताब के आ जाने के बाद, आपकी सुन्नत के आ जाने के बाद किसी और चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। अब दीन चलेगा तो आपका चलेगा, अब सुन्नत पर अमल होगा तो आपके तरीक़े पे अमल होगा, अब नबूवत चलेगी तो आपकी चलेगी, अब किताब होगी तो आपकी किताब को देखा जाएगा। बाकी सारे के सारे अदियान ख़त्म हो चुके हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीन था, लेकिन आपके आने के बाद वो दीन ख़त्म हो गया। हज़रत ईसा का दीन था, लेकिन आपके आने के बाद वो दीन ख़त्म हो गया। तौरात, ज़बूर, इंजील अल्लाह की किताबें थीं, लेकिन आपके आने के बाद वो सारी की सारी किताबें मनसूख हो गई। आपके कुरान आने के बाद सारी किताबें मनसूख हो गई। अब दीन कौन सा है? इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अब दीन इस्लाम है। वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन, अब अगर कोई शख्स ये कहे कि नहीं मैं हज़रत ईसा को मानूंगा, हज़रत मूसा को मानूंगा, हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैरवी करूंगा और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानूंगा, तो उसका ईमान किसी सूरत में काबिल कबूल नहीं हो सकता। जो मोहम्मद रसूलुल्लाह को मानता है वो सब अम्बिया को मानता है। जो रसूलुल्लाह पर ईमान लाया है वो सब अम्बिया पर ईमान लाया है, वो सब दीनों पर ईमान लाया है, उसने सब दीनों को तस्लीम किया है। इसलिए अल्लाह ताला ने इस दीन को एक बड़ा एजाज़ दिया। वो क्या था? अकमलतु लकुम दीनकुम वतममतु अलैकुम निअमती
व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। रूई ज़मीन में कोई दीन ऐसा नहीं है जिसे कामिलियत का शर्फ मिला हो, जिसमें पहली सांस से लेकर आखिरी सांस तक एक एक बात के मुताल्लिक अल्लाह ताला ने रहनुमाई फरमाई हो, जिसमें कोई चीज़ तशना ना हो, जिसमें कोई पहलू पोशीदा ना हो। दुनिया का कोई दीन ऐसा नहीं है। ईसाईयत है, उसके ख़ास मसाइल हैं, यहूदियत है, ख़ास मसाइल हैं, दुनिया के दीगर अदियान हैं, कुछ चीज़ों पर उनकी दस्तरस है, बाकी उनके दीन के अंदर कोई बात भी शामिल नहीं है। लेकिन कुर्बान जाए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पर, फरमाया कि अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, आज के दिन आपका दीन क्या हो गया है? मुकम्मल हो गया है। अक़ीदा, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, मईशत, मुआशरत, किरदार, अखलाक, हुदूद, क़िसास, ताज़ीर, दुनिया का कोई मामला भी आप उठा के देखें, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन में एक एक बात का हल मौजूद है, एक एक बात की वजाहत मौजूद है। इसलिए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह बात फरमाई, तरक्तु फीकुम अमरैन लन तज़िल्लु मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नती। फरमाया मैं जा रहा हूं, तुम्हें खाली छोड़ के नहीं जा रहा, मैं जा रहा हूं, तरक्तु फीकुम अमरैन, मैं जा रहा हूं लेकिन तुम में दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं। अल्लाह ने दो हाथ दिए, मैं दो चीजें छोड़कर जा रहा हूं। पहली चीज क्या है? किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब है, अल्लाह की किताब को पकड़ लेना, कुरान पाक से रहनुमाई लेना, कुरान पाक से अकीदा सीखना, कुरान पाक से मनहज सीखना, कुरान पाक से अंदाज सीखना, कुरान पाक से अहकामात सीखना, मसाइल सीखना। कुरान पाक सिर्फ तबर्रुक की किताब नहीं है, बल्कि ये किताब इनकलाब है। इसके अंदर अल्लाह ताला ने पूरी कायनात के अंदर क़यामत तक आने वाले मसाइल का हल मेरे रब ने बयान किया है। इसलिए कुरान ने कहा तिबयानन लिकुल्लि शै। दुनिया की किसी किताब के अंदर जो मसला आपको नहीं मिलेगा, अल्लाह के कुरान को खोलें, आपको वहां से मसला मिल जाएगा। तिबयानन लिकुल्लि शै, हर चीज का बयान मौजूद है कुरान पाक को। अल्लाह ने इसीलिए फरमाया ये वो किताब है, इन्न हादल कुरान यहदी लिल्लती ही अक़वम, दुनिया की रहनुमाई के लिए, दुनिया की नजात के लिए, दुनिया की बेहतरी के लिए, दुनिया की खैर के लिए, दुनिया की तरक्की के लिए, दुनिया में कामयाबी के लिए, कामरानी के लिए। इन्न हादल कुरान यहदी लिल्लती ही अक़वम, ये कुरान है जो लोगों को हिदायत देता है, ये कुरान है लोगों की रहनुमाई करता है, कुरान है सिरात मुस्तकीम बतलाता है, कुरान है हिदायत के रास्ते खोलता है, कुरान है लोगों की रहनुमाई करता है, कुरान अल्लाह का हक बतलाता है, कुरान अंबिया के हुकूक बतलाता है, कुरान आखिरत की तैयारी का हुक्म देता है, कुरान आखिरत के अहकामात बयान करता है, ज़ेर ज़मीन की खबरें देता है, आसमान की ऊपर की खबरें देता है, समंदर के अंदर की खबरें देता है, पहाड़ों की गहराई की खबरें देता है। कायनात के अंदर जितने अंधेरे हैं, जितनी कायनात के अंदर चीज़ें पोशीदा हैं, जो अल्लाह के अहकामात हैं, जो अल्लाह के हुक्म हैं, जो अल्लाह की कायनात के अंदर मखलूक़ात हैं, उन सारी की सारी मखलूक़ात का तज़किरा अल्लाह के कुरान में मौजूद है। इसलिए फरमाया कि मेरे कुरान को पकड़ लेना, लन तज़िल्लु मा तमस्सक्तुम बिही मा किताबुल्लाह, आपकी नजात के लिए अल्लाह की किताब है। दुनिया की किसी किताब को पढ़ेंगे, कोई ना कोई गलती होगी, कोई ना कोई खता होगी, कोई ना कोई उसके अंदर भूल चूक होगी, लेकिन जब कुरान पाक को पढ़ेंगे तो कुरान पाक का दावा क्या है? ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये किताब वो है जो बिला शक बिला शुबा कायनात की सबसे अजीम किताब है। इस किताब के अंदर एक लफ्ज का फर्क नहीं है, एक नुक्ते का फर्क नहीं है। सदियां बीत गई हैं, सदियां बीत जाएंगी, कुरान पाक जैसा न तो कोई कलाम ला सकता है, न कुरान पाक को बदल सकता है, न ही कुरान पाक के अहकामात को बदला जा सकता है। क्यों? अल्लाह ताला ने खुद फरमाया
कि ये हमने नाजिल किया है और हम इसकी क्या करने वाले हैं, हिफाजत करने वाले। इसकी हिफाजत भी अल्लाह ने की, इसको नाजिल भी अल्लाह ने किया, इसकी हिफाजत भी अल्लाह ने की। तो कुरान पाक महफूज है। महफूज चीज के पीछे चलने वाला भी महफूज हो जाता है। सही चीज के पीछे चलने वाला सही सिम की तरफ जाता है। आपको हिदायत लेनी है, रहनुमाई लेनी है, अकीदा सीखना है, मामलात सीखने हैं, अल्लाह के साथ ताल्लुक की बुनियादें सीखनी है, अल्लाह को राजी करने का अंदाज, तरीका और सलीका सीखना है, आपको कुरान की तरफ रुजू करना पड़ेगा। और दूसरी चीज फरमाया वो सुन्नत रसूली, यह हदीस के अल्फाज है, वो सुन्नती। फरमाया दूसरी चीज जिसको तुमने मजबूती से पकड़ना है वो क्या है, वो मेरी सुन्नत है, मेरा तरीका है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपको और मुझे, हम सबको आपसे क्या है, मोहब्बत है। और सिर्फ मोहब्बत नहीं है, याद रखें कायनात में सबसे बढ़कर अहले ईमान किससे मोहब्बत करते हैं, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। ईमान वाले सबसे बढ़कर किससे मोहब्बत करते हैं, अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ईमान वाले सबसे बढ़कर अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। और उसके बाद ईमान वाले सबसे बढ़कर मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं। और ये मोहब्बत, ये ईमान की अलामत, ये मोहब्बत हुक्म है अल्लाह का, ये मोहब्बत रसूलुल्लाह का हुक्म है, ये मोहब्बत ये अल्लाह के रसूल का हक है, ये मोहब्बत ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमारे ऊपर फर्ज है, वाजिब है। जिस तरह अल्लाह की मोहब्बत है इस तरह रसूलुल्लाह की मोहब्बत। लेकिन इन मोहब्बत में एक फर्क है, जो अल्लाह की मोहब्बत है, अल्लाह की मोहब्बत है, अल्लाह की मोहब्बत के लिए अल्लाह की इबादत की जाती है, और रसूलुल्लाह की मोहब्बत के लिए रसूलुल्लाह की इताअत की जाती है। इबादत अल्लाह की जाती है, सजदा अल्लाह को, रुकू अल्लाह को, कौमा अल्लाह को, जलसा अल्लाह को, अत्तहियात अल्लाह के लिए। कुल इन्न सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हर इबादत का जुज, चाहे वो छोटा है, चाहे वो बड़ा है, चाहे जुबानी है, चाहे वो किसी और अंदाज से है, सारी की सारी इबादत किसके लिए है, अब अल्लाह के लिए तो इबादतें हो गई। अत्तहियातु लिल्लाह व सलावातु लिल्लाह व तय्यिबातु लिल्लाह। बदनी इबादत है, माली इबादत है, कौली इबादत है, फेली इबादत है, कुर्बानी है, नजर है, नियाज है, कोई भी चीज है जिसको इबादत कह सकते हैं, वो सारी की सारी बातें किसके लिए हैं, अल्लाह के लिए। अब ये तो सारी बातें अल्लाह के लिए हो गई। अब इबादत का तरीका, भाई तरीका अपना अपना इख्तियार कर लो। आप अपना इख्तियार कर लें, शरकपुर के लोग, लाहौर के अपना इख्तियार कर लें, गुजरांवाला के अपने इख्तियार कर ले, हम इस्लामाबाद वाले अपना तरीका नहीं। फरमाया इबादत अल्लाह की है, जिस तरह खालिस एक अल्लाह की इबादत तुम पर फर्ज है, इस तरह खालिस एक मुहम्मद रसूलुल्लाह की इताअत क्या है, तुम पर फर्ज। जब तक रसूलुल्लाह की इताअत नहीं होगी, जब तक रसूलुल्लाह की इताअत नहीं होगी, नमाज कैसे पढ़नी, रोजा कैसे रखना है, ज़कात कैसे देनी, हज कैसे करना है, मामलात कैसे चलाने, जिंदगी का एक एक अमल किस तरह करना है, जिस तरीके से आमना के लाल मोहम्मद रसूलुल्लाह ने किया है, जब तक उस तरह नहीं होगा उस वक्त तक अल्लाह ताला को कोई अमल काबिल कबूल नहीं। अब तरीका मुस्तफ़ा का चलेगा, यहां तक के अगर किसी साबका पैगंबर की पैरवी में आप कोई अमल करते हैं और उस पर रसूलुल्लाह की मोहर नहीं है तो वो भी काबिल कबूल नहीं। अब वही अमल काबिल कबूल है जिस पर मुस्तफ़ा की क्या है, मोहर लगी हुई है। मोहब्बत का तकाजा क्या है, मोहब्बत का तकाजा क्या है, वमा आताकुमुर रसूल फखुदू, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें दे क्या करो उसको। दीन का मयार ही है, दो जुमलों के अंदर सारा दीन बंद है, दो जुमलों के अंदर। अहले हदीस की दावत इन दो जुमलों के अंदर मौजूद है, अहले हदीस का मनहज इन दो जुमलों के अंदर मौजूद है। आपने अहले हदीस की दावत सुननी,
अहले हदीस का मनहज देखना है, अहले हदीस की दावत को सुनना है, अहले हदीस की पुकार को सुनना है, अहले हदीस के अकीदे को जांचना है, अहले हदीस के अमल को जांचना है, किरदार को जांचना है। दो लफ्जों के अंदर मौजूद है, वमा आताकुमुर रसूल फखुदू। लोगों, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे उसे क्या करो? पकड़ लो, ले लो। जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहे ये दीन है। जो आप कहेंगे वो हम लेंगे, जो आप नहीं कहेंगे वो हम ले सकते। आपने नमाज कही हमने ले ली, आपने रोजा कहा हमने ले लिया, आपने ज़कात कही हमने ले ली, आपने हज कहा हमने ले लिया। पूरी हदीस की किताबों के अंदर हजारों लाखों मसाइल हैं, आपने फरमाया हमने ले लिया। लेकिन जो आपने नहीं फरमाया वो हम ले सकते। और जिस चीज से आपने मना कर दिया, दीन का दूसरा जुज और दीन का अहम तरीन जुज रसूलुल्लाह का हक, अहले हदीस मनहज, वमा नहाकुम अन्हु फंतहु, जिससे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोके उससे रुक जाओ। सीधी सी बात, सादी सी बात। ना इधर की बात है ना उधर की बात है, ना दाएं की है ना बाएं की है, ना उस मुफ्ती की बात ना उसकी मुफ्ती की बात, ना उसकी नाराजगी ना उसकी रजामंदी। अकीदा सिर्फ ये है, वमा ताकुमुर रसूल फखुदू। लोगों, बात क्या लेनी है, कहां से लेनी है, दीन कहां से सीखना है, दीन की अबियारी कहां से होनी है, दीन की बुनियाद कहां से डलनी है, दीन के अहकामात कहां से लेने हैं। इख्तलाफ का दौर है, इफ्तराक का दौर है, इंतशार का दौर है। इमाम मालिक रहीमहुल्लाह क्या जबरदस्त जुमला फरमाया। फरमाया, लोगों सुनो, कायनात के हर शख्स की बात को कबूल भी किया जा सकता है, रद्द भी किया जा सकता है। हर शख्स की बात को कबूल भी किया जा सकता है, रद्द भी किया जा सकता है। रोज़े रसूल की तरफ इशारा करके फरमाते हैं, ये साहिब कब्र वो हैं जिनकी हर बात को कबूल किया जाएगा, इनकी किसी बात को रद्द नहीं किया जा सकता है। क्यों? वमन युतिइर रसूल फक़द अता अल्लाह। रसूल की इताअत किसकी इताअत है? अल्लाह की इताअत है। रसूल की बात किसकी बात है? अल्लाह की बात है। जिस तरह अल्लाह की बात मानना फर्ज है, इस तरह रसूल की बात मानना फर्ज है। जिस तरह अल्लाह की है, इस तरह रसूल की मोहब्बत फर्ज है। जिस तरीके से अल्लाह ताला के एक एक हुक्म पर लाजिम अमल करना है, इस तरह मुस्तफ़ा के एक एक हुक्म पर लाजिम अमल करना है। कुछ लोगों ने ये तकसीम की है, ये अल्लाह का हुक्म है, ये रसूल का हुक्म है, ये फर्ज है, ये वाजिब है, ये फर्ज है, ये सुन्नत है, ये फुला है, ये फुला है। ये खुद साख्ता तकसीम है। इस तकसीम की कोई हैसियत नहीं है। अल्लाह का हुक्म भी फर्ज है, रसूल का हुक्म भी फर्ज है। अल्लाह की इताअत भी फर्ज है, रसूल की इताअत भी फर्ज है। फर्क सिर्फ इतना है, इबादत सिर्फ अल्लाह की है, इताअत मोहम्मद रसूलुल्लाह की है, तरीका मोहम्मद रसूलुल्लाह का है। सारी की सारी कंफ्यूजन खत्म हो जाती है, सारी की सारी बात खत्म हो जाती है कि इताअत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करनी। अगर इस बात पर हम डट जाते हैं और इस बात को हम जिंदगी का औना बिछोना बना लेते हैं कि हमने इताअत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करनी है, तो सारी की सारी बिदआत का, खुराफात का ये जो रास्ते खुल रहे हैं, तरह तरह की बिदआत मुआशरे के अंदर आ रही है, बुराइयां आ रही हैं, दीन के नाम पर तरह तरह की बातें, तरह तरह के खुद साख्ता आमाल आ रहे हैं। ये सारे के सारे हमेशा के लिए दरवाजे बंद हो जाते हैं। आप पर लाजिम है अलैकुम बिसुन्नती, आप पर लाजिम है आप रसूलुल्लाह की सुन्नत को इख्तियार करें। अब दीन वही है, याद रखें, दीन वही है जो मुस्तफ़ा ने फरमा दिया है, दीन वो है जो कुरान के अंदर है, दीन वो है जो हदीस के अंदर है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद फरमाते हैं, जो बात रसूलुल्लाह के ज़माने में दीन नहीं थी, उसके बाद वो दीन हो सकती। दीन तो वही का नाम है, और भाई आज वही आ सकती है। वही का दरवाज़ा क्या है? वही का दरवाज़ा बंद हो चुका है, जिब्राइल का आना बंद हो चुका है। अल्लाह ताला ने इस दरवाजे को क़यामत तक के लिए बंद कर दिया है। जब ये दरवाज़ा बंद है, वही का आना बंद है, तो जब तक वही आती थी
उसके एक दिन बाद भी, रसूलुल्लाह के दुनिया से चले जाने के एक दिन बाद जो अमल ईजाद हुआ है वो काबिल कबूल है, वो काबिल कबूल नहीं है। जो 1300 साल बाद ईजाद हुआ हो, जो 1300 साल बाद मोहब्बत रसूल के नाम पर, इश्क रसूल के नाम पर, रसूलुल्लाह की चाहत के नाम पर, रसूलुल्लाह की मोहब्बत के नाम पर, अब्दुल्लाह बिन मसूद क्या फरमाते रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, फरमाया रसूलुल्लाह से इस तरह मोहब्बत करो जिस तरह सहाबा ने मोहब्बत की थी। सहाबा ने कैसे मोहब्बत की? अल्लाह के रसूल ने हुक्म फरमाया कुर्बान जाए सहाबा पर। एक सहाबी आए, सोने की अंगूठी पहन रखी थी, रसूलुल्लाह को नागवार गुजरा, आपका चेहरा मुबारक सुर्ख हो गया। सहाबी को बात बड़ी अजीब लगी, भांप के रसूलुल्लाह के चेहरे के गुस्से को अंगूठी उतार कर फेंक दी। किसी ने कहा कि अंगूठी उठा लो, तुम्हारे ऊपर पहननी जायज नहीं है, तुम्हारी बीवी पहन लेगी, बच्चियां पहन लेगी, ले जाओ उठा लो। मुखातब करके कहने लगे अब उस चीज को मैं कैसे उठा सकता हूं जिसके बारे में रसूलुल्लाह का चेहरा मुबारक सुर्ख हुआ है, जिस पर आपने नाराजगी का इजहार किया है। अल्लाह की कसम अब ना मैं पहनूंगा ना मेरे घर वाले पहनेंगे। ये रसूलुल्लाह की मोहब्बत। आपने फरमाया, आपने गुस्से का इजहार किया, अंगूठी उठाकर फेंक दी। सहाबी बड़े मारूफ, लंबे बालों वाले सहाबी, लंबे बालों वाले सहाबी, लंबे बाल रखते थे। नाम खुरैम था, खुरैम असदी रजी अल्लाह ताला अन्हु। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से फरमाया, मेरे सहाबा नेमर रजुलुल खुरैम, ओ भाई खुरैम बड़ा अच्छा आदमी है, बड़ा ही अच्छा आदमी है। अगर दो उसके अंदर चीजें ना हो, एक बाल लंबे रखता है, एक शलवार थोड़ी सी टखनों से नीचे होती है। अब हजरत खुरैम को यह बात पता चली, उसी वक्त गए और जाकर बाल कटवा दिए और शलवार टखनों से ऊपर कर ली और रसूलुल्लाह के सामने नहीं आए कि अल्लाह के रसूल वो बात फरमा रहे हैं जिससे आप नाराजगी के इजहार फरमा रहे हैं कि बड़ा अच्छा बंदा है लेकिन इसके अंदर दो ऐब हैं। उसने दोनों ऐब दूर कर दिए कि रसूलुल्लाह का फरमान है। आज नौजवानों को पता है कि आधे बाल कटाना आधे रखना हराम है, दाढ़ी जो है उसका खत करवा के उसके हुलिया बिगाड़ना हराम है, लेकिन कर रहे हैं। हर एक करता है, शौक से करते हैं, ज़ौक़ से करते हैं और खुशी से करते हैं। अल्लाह के बंदो, रसूलुल्लाह ने जिस चीज से मना कर दिया, अहले ईमान पर लाजिम है, फर्ज है कि उस पर अमल करें। ये कहा जाता है ना दाढ़ी फर्ज है, फर्ज का क्या मायना है? दाढ़ी सुन्नत है, इसका मतलब क्या है कि इसकी अहमियत कम हो गई है? नहीं, दाढ़ी तो फर्ज है रखनी। रसूलुल्लाह के तरीके की वजह से दाढ़ी सुन्नत कहा जाता है कि अल्लाह के रसूल का तरीका है। रखनी फर्ज है, रखनी वाजिब है, जरूरी है, इसकी तराश खराश हराम है। लेकिन अब सुन्नत क्यों कहा जाता है कि मुस्तफ़ा के चेहरे पर सजी हुई है, इस बिना पर इसको सुन्नत कहा जाता है। तो याद रखो मेरे भाइयों, दीन क्या है? दीन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और ताबेदारी का नाम है। अपनी मर्जी का नाम, खुद साख्ता, खुद कशीदा, खुद तराशीदा दीन घड़ लिए लोगों ने मुख्तलिफ किस्म के, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान जाए। आपने क्या फरमाया? शर्रुल उमूरी मुहदसातुहा, कामों में सबसे बदतरीन काम क्या है? कामों में सबसे बदतरीन काम, शायद हदीस मुबारका में इतने सख्त अल्फाज किसी और अमल के बारे में हों जितनी बिदअत के बारे में आते हैं। शर्रुल उमूरी मुहदसातुहा, कामों में बदतरीन काम क्या है? वो जो दीन के नाम पर हो लेकिन रसूलुल्लाह ने न किया, जो दीन के नाम पर ईजाद हो रसूलुल्लाह की हदीस में ना हो, जो दीन के नाम पर करे सहाबा किराम ने ना किया हो, जो रसूलुल्लाह के ज़माने में ना हो और दीन के नाम पर लोग करें, इसको क्या कहा जाता है? इसको बिदअत कहा जाता है। शर्रुल उमूरी मुहदसातुहा, कामों में सबसे बदतरीन काम वो है दीन के नाम पर हो लेकिन दीन से उसकी सनद मौजूद ना हो। वकुल्लु मुहदसतिन बिदअह, हर नया काम बिदअत है।
वकुल्ल बिदअतिन ज़लाला, और हर बिदत गुमराही है। वकुल्ल ज़लालतिन फिन्नार, और हर गुमराही जहन्नम में लेकर जाने वाली। सारी दुनिया के लोग एक बात के बारे में फैसला कर ले कि ये काम हमने करना है, लेकिन रसूलुल्लाह की मोहर ना हो, वो काम जायज़ हो सकता? पूरा पाकिस्तान, हम जमहूरी लोग हैं, जमहूरियत को मानते हैं, पूरा पाकिस्तान ये फैसला कर ले, 22 करोड़ अवाम ये फैसला कर ले कि हुजूर वाला हमने सूद को हलाल करार दिया है, तो क्या कहते हो भाइयों, सूद हलाल हो जाएगा? 22 करोड़ अवाम का फैसला है। आप में और यूरोप वालों में यही फर्क है। हम कहते हैं ये फैसला हमारा हो ही नहीं सकता है। 22 करोड़ छोड़े, 22 अरब हो, 22 खरब हो, सारी दुनिया के लोग मिलकर कह दे सूद हलाल है, सूद फिर भी हराम है। क्यों? कि मुहम्मद रसूलुल्लाह ने कह दिया ये हराम है, क़यामत तक के लिए हराम है। ये मुस्तफ़ा का फैसला है। कि मुस्तफ़ा का फैसला बदल सकता? मुस्तफ़ा का फैसला चैलेंज हो सकता? मुस्तफ़ा का दीन बदल सकता? आपकी सुन्नत को बदला जा सकता? जो आपने फरमा दिया वो आपने फरमा दिया। रफ़े दैन आपकी सुन्नत है तो आपकी सुन्नत है, इस पर अमल करना वाजिब है, फर्ज है। सूरह फातिहा फर्ज है, आप अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया तो फर्ज है। नमाज में पाँव से पाँव मिलाना, कंधे से कंधा मिलाना फर्ज है, रसूलुल्लाह ने फरमा दिया है। कोई तब्दीली नहीं कर सकता, किसी में जुर्रत नहीं है, किसी में हिम्मत नहीं है कि मुस्तफ़ा के फैसले को तब्दील करके दिखलाए। तो इसलिए अल्लाह के बंदो, असल मसले को समझो कि असल मसला क्या है। हमारी दावत अहले हदीस की दावत, अहले हदीस का मनहज, अहले हदीस की गुफ्तगू आपको सही डायरेक्शन देती है, सही रास्ता दिखलाती है। सादा दावत है कुरान और सुन्नत की, सादा दावत है कुरान और हदीस की। हमारे अंदर भी बड़े बड़े मुहद्दिस गुजरे, बड़े बड़े इमाम गुजरे, बड़ी बड़ी अजल शख्सियात गुजरी। शरकपुर में एक इल्म के अजीम महताब मौलाना यहिया शरकपुरी गुजरे, लेकिन हम में से कोई ये बात जुर्रत नहीं कर सकता कि वो ये बात कह सके कि मुस्तफ़ा की बात को छोड़ो और इनकी बात मान। हो ही नहीं सकता है। हम यही कहते हैं, वो भी मुस्तफ़ा की बात मानते हैं, आपने भी मुस्तफ़ा की बात माननी है। क़यामत तक आने वाले मुहम्मद रसूलुल्लाह की बात को माने। बाकी जितने आइम्मा हैं उनकी कदर करते हैं। इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफी, इमाम मालिक, अहमद इब्न हंबल, सब हमारे सर आंखों पर, उनकी कदर हमारे सर आंखों पर, उनकी इज्जत हमारी सर आंखों पर, उनका इल्म हमारे सर आंखों पर। लेकिन कोई ये बात कहे कि रसूलुल्लाह को छोड़कर उनके पीछे लग जाओ, अहले हदीस की सोच सकता? किसी मुसलमान को ये नहीं सोचना चाहिए। अगर कोई रसूलुल्लाह की हदीस को छोड़कर किसी के कौल की तरफ जाएगा, किसी की बात की तरफ जाएगा, किसी की फतवे की तरफ जाएगा, तो उसने गोया रसूलुल्लाह की मोहब्बत का भी इनकार कर दिया और आपकी हैसियत का भी इनकार कर दिया। अब इताअत होगी तो सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होगी, इत्तिबा होगी तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की होगी। तो सामीन मोहतरम, अल्लाह ताला ने कुछ चीज़ें हमारे ऊपर लाजिम कर ली है। मुझे अगर मेरी तबीयत इजाज़त देती तो मैं आपसे कुछ और खुलकर बातें करता, लेकिन मैं आपको एक पैगाम देना चाहता हूँ, और ये पैगाम जिंदगी भर के लिए अपनी जिंदगी का मिशन बना ले। आपके पास हक है, आपके पास सच है, आपके पास सदाकत है। कायनात की सबसे बेहतरीन दावत वो आपके पास है। आपको खामोश नहीं रहना चाहिए। जिनके पास हक हो उनको बेबांगे दोहल उसका इजहार करना चाहिए। जिनके पास हक हो, सच्ची चीज़ हो, खरी चीज़ हो, तो लोगों के सामने पेश करनी चाहिए और सीना तान कर पेश करनी चाहिए। दलाइल, दलाइल के अंबार हैं आपके पास। मसलक अहले हदीस दलाइल का नाम है। तौहीद पर कोई दलील पूछे, हजारों आयात मौजूद है। शिरक की तरदीद में हजारों आयात मौजूद है। नमाज की हैयत में हजारों हदीस मौजूद है। रोजे के बारे में हजारों हदीस मौजूद है। आपके पास तो दलाइल के अंबार हैं, आप अपनी दावत में पीछे क्यों हैं? बातिल को लेकर घूम रहा है और हक
जिनके पास हक है वो खामोश होकर बैठे, वो दब कर बैठे हैं, वो मसलहतों की चादर ओढ़ कर बैठे हैं, वो इंतजार कर रहे हैं शायद कोई मसीहा आए और हमारी दावत फैल जाए। नहीं, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। आप में से हर एक आप में से हर एक मसूल है। कल क़यामत के दिन अल्लाह पूछेगा, तुझे पता था हक क्या है, तुझे पता था तौहीद क्या है, तुझे पता था सुन्नत क्या है, इस दावत को लेकर तू क्यों नहीं फिरा है। गली कूचों में शिर्क और बिदअत के अंबार लगे हुए हैं। बिदअत मुंह जोर देकर मैदान के अंदर है, कुफर मैदान के अंदर है, गुस्ताख साहबा मैदान के अंदर, मिर्जाइयत मैदान के अंदर, और अहले हक दबक कर बैठे हैं। अल्लाह के बंदो, कल क़यामत के दिन रसूलुल्लाह ने पूछ लिया, या रसूलुल्लाह ने क्या, रसूलुल्लाह पूछेंगे हम क्या जवाब देंगे। हजरत बिलाल ने पूछ लिया तो क्या जवाब देंगे कि मैंने तो तौहीद के लिए सब कुछ लुटा दिया और तुम धूप भी नहीं बर्दाश्त कर सके, तुम मुखालफत नहीं बर्दाश्त कर सके, अपने इलाके की, अपनी मौलवी की, अपने खानदान की, कौम की, कबीले की। जब आप हक लेकर निकलेंगे तो याद रखे, बदल इस्लाम गरीबन व सयऊद गरीबन फतूबा लिल गुरबा। ये गुरबा कौन है? ये गुरबा वो है जो लोगों ने फसाद फैलाया, लोगों ने दीन खराब किया, लोगों ने बिदअत इख्तियार की, लोगों ने शिरक इख्तियार किया। ये सुन्नत का झंडा लेकर उस दौर के अंदर, सख्त तरीन दौर के अंदर सुन्नत का झंडा लेकर मैदान के अंदर खड़े रहे और एक लम्हे के लिए पीछे नहीं हटे। आपने गुरबा का किरदार अदा करना है। सारी दुनिया एक तरफ चली जाए, आपने उस तरफ नहीं जाना। आपने अपने दीन को, आपने अपनी तौहीद को, आपने सुन्नत को, रसूलुल्लाह के इस तरीके को, सहाबा किराम के अमल को, अहले हदीस के मनहज को, सच्चाई को लेकर खड़े होना है। दुनिया इधर की उधर हो जाए, आपने अपनी जगह से नहीं हिलना। मेरे रब का फैसला होगा, इंशाअल्लाह ये तौहीद का झंडा दुनिया पर गालिब आएगा इंशाअल्लाह। ये फैल रहा है दीन। अल्लामा एहसान लई ज़हीर शहीद का एक जुमला किसी ज़माने में हमने सुना। वो क्या फरमाते थे, ये सदी किसकी है? अहले हदीस की सदी है। अल्लाह की कसम, हकीकत में ये सदी अहले हदीस की सदी है। जाओ तुर्बत से लेकर, चमन से लेकर, खुशदार से लेकर, अफगानिस्तान की पहाड़ों से लेकर कश्मीर के मुर्गजारों तक, सिंध के सहराओं से लेकर गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों तक, अल्लाह के फजल करम से इस मसलक के झंडे गाड़े जा रहे हैं और अल्लाह के फजल से यह मसलक फैल रहा है। आपको बेदार होने की जरूरत है, आपको खुश होने की जरूरत है। आपके लिए खुशखबरियां हैं। जहां 4 मस्जिदें थी आज 40 मस्जिदें, जहां 40 थी आज 400 मस्जिदें। आपका मौकफ कमजोर नहीं है, आपके पास हक है, खरा सौदा है, बेहतरीन सौदा है, आला तरीन सौदा है। लोग झूठ को बाजार के अंदर बेच रहे हैं, लोग मिलावट को बाजार के अंदर बेच रहे हैं। आप अपनी सच्चाई को बाजार के अंदर नहीं बयान कर सकते। वमा आताकुमुर रसूल फखुदू, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे उसे क्या करो, ले लो, और जिस बात से मना करें उससे रुक जाओ। याद रखें, मनहज अहले हदीस ये दुनिया की बहुत बड़ी नेमत है। अहले हदीस ये फिक्र है सलफ सालिहीन की, अहले हदीस ये फहम है सलफ सालिहीन का। अहले हदीस कुरान और सुन्नत की बेहतरीन ताबीर, बेहतरीन तशरीह, बेहतरीन तौज़ीह है। इसके ऊपर इस्तिकामत के साथ अमल करें, अपनी औलादों को लेकर आए, लोगों को डट कर इसकी तालीम दें, लोगों के सामने डट कर खड़े हों, मुकाबला करें शिर्क का, मुकाबला करें बिदअत का, मुकाबला करें कुफर का। इंशाअल्लाह अहले हदीस मसला गालिब आएगा इंशाअल्लाह। हमारा इम्तिहान है। कभी इम्तिहान में बंदा कमज़ोर हो जाता है, कभी इम्तिहान में बंदा कामयाब हो जाता है, लेकिन नाकामी नहीं है आपके मुकद्दर में, नाकामी है ही नहीं। जो तौहीद बयान करता है नाकाम कैसे हो सकता है? जो सुन्नत बयान करता है नाकाम कैसे हो सकता है? जो रसूलुल्लाह की इताअत इत्तिबा का दर्स देता है नाकाम कैसे हो सकता है? अल्लाह ताला ने कामयाबी आपके मुकद्दर में लिखी, कामयाबी आपको मिलकर रहेगी, लेकिन निकलने की जरूरत है। मैदानों के अंदर निकलने की जरूरत है। शिरक दंदना रहा है,
बिदात दंदना रही है, कुफर दंदना रहा है, और सहाबा कराम के गुस्ताख मुंह खोल खोल कर सहाबा की गुस्ताखियां कर रहे हैं। इंशाअल्लाह उनके दिन भी करीब लग गए हैं, इंशाअल्लाह उनके दिन भी करीब लग गए हैं। हमारे यहाँ एक जुमला बोला जाता है, जब किसी कीड़े की मौत आए ना, कीड़े की मौत, ये जो आपके यहाँ पतंगे होते हैं, तो उसको क्या लग जाते हैं भाई? उसको पर लग जाते हैं। जब पर लगते हैं उसकी मौत आ जाती है। तो सहाबा कराम के खिलाफ जो भौंक रहे हैं, सहाबा कराम के खिलाफ जो गुस्ताखियां कर रहे हैं, ये जो कानून बना है, इंशाअल्लाह इस कानून की जद में आएंगे और इनकी जुबानें बंद होंगी। इंशाअल्लाह इनकी जुबानें बंद होंगी। ये कानून आपकी जमात ने पास करवाया, ये कानून आपकी जमात का किरदार है, आपके असलाफ का किरदार है, आपके नाज़िम आला का किरदार है, आपके अमीर का किरदार है। अल्लाह के फजल करम से इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ वक़्त दूर नहीं है जब करिया करिया, नगर नगर, बस्ती बस्ती ये मसलक के हक फैलेगा। इंशाअल्लाह हक गालिब आकर रहेगा। और मैं आखिर में ये बात कहना चाहता हूँ, जाल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला कान ज़हूक़ा। जब हक आता है तो बातिल मिट जाता है, और बातिल आया ही मिटने के लिए है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।